हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। जो लोग ऑलरेडी एक दफ़ा धोखा भी खा चुके हैं, ये रीडिंग वो भी देख सकते हैं कि आप उन पर दोबारा ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। ये ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनके दिल में डाउट है ऑलरेडी और वो ये जानना चाहते हैं ट्रूली कि उन्हें अपने पार्टनर पर अब ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं और उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। शुरुआत से पहले मैं यहाँ पर एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस रीडिंग में आगे क्या आएगा। हो सकता है कुछ ऐसा भी आए जो आप ना सुनना चाह रहे हों। आपने रीडिंग को अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है और इसके साथ साथ जैसा मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पर। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं लाइव आ जाऊँ, बट आप लोगों ने बड़ा वेट किया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना वेट किया। बट मैं इसके लिए अपोलोजाइज़ भी करना चाहती हूँ कि मैं अभी नहीं आ पा रही हूँ बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल। जब मैं बहुत फ्रेश और अच्छा फील कर रही होंगी मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे और फिर मैं फ्रीक्वेंटली लाइव आती रहा करूँगी। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ये बड़े रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट करें। 5 and 6। सबसे पहला हमारे पास है फेडिंग अवे। मे बी आपकी जो यादें थी इस कनेक्शन में वो फेड होना शुरू हो गई हैं, आप भूलना शुरू हो गए। मे बी अब आपको चेहरा भी भूलना शुरू हो गया है अपने पार्टनर का। मे बी आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी है और बहुत टाइम हो गया है सेपरेशन को। फिर है अबैंडन्ड। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया है और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। वो ये फील कर रहे हो कि आपने उन्हें अबैंडन कर दिया, अकेला कर दिया है। देन वी हैव वॉरियर। ये वॉरियर वाइब्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यूअर ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, फ़ाइट किया है, आप लोग फाइटर्स हैं और आप लोगों ने अकेले ही बहुत ज़्यादा मेहनत की है ज़िंदगी में। फिर हमारे पास टावर मोमेंट। आप लोगों के इस कनेक्शन में कोई टावर मोमेंट आया है, बट आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिविटी एंड देन गिफ्ट। कोई ना कोई गिफ्ट इस सिचुएशन में आपके लिए हो सकता है। कोई लेसन भी समटाइम्स हमारे लिए गिफ्ट ही होता है। कभी कभार कोई हमसे दूर चला जाए वो भी हमारे लिए गिफ्ट ही होता है, बट कि हमें उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता ये। बट कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई पॉजिटिविटी इस सिचुएशन में आपके लिए है और हो सकती है आने वाले वक्त में, जो शायद आपको अभी नज़र नहीं आ रही है। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट करें। अब हम आपके लिए आपकी लव लाइफ के ऊपर गाइडेंस देखते हैं। क्या मैसेज आ रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर की लव लाइफ को लेकर, क्या मैसेज है। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं और ये सारे हम रख लेंगे। पहला कार्ड ये है और इस पर लिखा है रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। जो भी होगा आप लोगों के हाईएस्ट गुड में होगा। एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है, फोर्स नहीं करना, ये मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये कार्ड है और इसके ऊपर लिखा है क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। रिगार्डलेस जो भी सर्कमस्टांसिस हैं आपके इस वक्त ज़िंदगी में, अलाउ करें अपने दिल को कि वो खुश रहे, अपने आप को खुश रखें। आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में है। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, अपने आप को खुश रहना नहीं चाहेंगे, तब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। और हमेशा याद रखिए कि आपकी हैप्पीनेस आपके अपने हाथ में है।
एंड देन हमारे पास ये कार्ड है और उस पर लिखा है व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। सो आई फील कि इसका मेन मैसेज ये है कि अपने दिल को फॉलो करें। देर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग जब दिल के मामलात की बात आती है। सो अपने दिल को फॉलो करें, जो आपका दिल कहता है। इफ़ इट फील्स राइट तो फिर वो आपके लिए ठीक है, और अगर आपके दिल को महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है तो फिर वो ठीक नहीं है। एंड देन ये कार्ड है और इस पर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। सो आई फील कि इस वक्त आप लोगों का रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, चेंज आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली। और ये टावर मोमेंट जो आया उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, मे बी ड्रामेटिकली चेंज हुई हैं, और वो चेंज बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकता है आपके लिए, बहुत अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, बट ये सब आपके हाईएस्ट गुड में हो रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों से कुछ लोग रिवील होते हैं, कई दफ़ा किसी का असल चेहरा सामने आता है, कई दफ़ा किसी की असल फीलिंग्स सामने आती हैं, कई दफ़ा पता चलता है कि कोई बहुत तकलीफ़ में भी आपसे बहुत प्यार करता है। सो बहुत बहुत कुछ पता चलता है जब ये टावर मोमेंट्स आते हैं, बिकॉज़ ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के इस कनेक्शन में हो रही है ये आपके हाईएस्ट गुड में है। सो अब हम ये देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। सो स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स, ओके। मैं इसमें से कार्ड इंट्यूटिवली लूँगी बिकॉज़ अभी ये डेक बिल्कुल नया है और ये 6-6 7-7 कार्ड्स एक साथ निकाल लेता है। ये देखिए जैसे अभी ऐसे हो रहा था। सो अभी ये बिल्कुल नया नया है, सो मैं इंट्यूटिवली ही निकालूंगी। सो पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। सो अभी भी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, बट ये कंफ्यूज हैं। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। ये इंसान शायद आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, बट बहुत कंफ्यूज हैं कि अब वो उन्होंने इस डायरेक्शन में जाना है या नहीं जाना है। फिर है हमारे पास द स्टार कार्ड, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। द टावर, अमेजिंग, आप देखें द टावर मोमेंट यहाँ पर आया और द टावर कार्ड हमारे पास यहाँ आ गया है। सो कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्लाउडेड जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन शायद 9 ऑफ वॉन्ड्स, वॉरियर वाइब्स। अगेन मैं अभी आपको बताती हूँ क्या मेरे जहन में आया। 6 ऑफ कप्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स, और यही आई फील कि आप लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही, बट ये एक वो चीज़ है कि अगर आपको पता है ऑलरेडी कि थर्ड पार्टी है तो ये जाहिर है कि कोई नया मैसेज नहीं होगा आपके लिए। बट मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही, मैं बस जनरली बात करूँगी कि जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ है ऐसा जो बहुत हर्टिंग था, जिसे हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या बड़ा मुश्किल हो रहा है उसे हील करना। और आपके पर्सन बड़े कंफ्यूज हैं इस वक्त कि उन्होंने क्या वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो चाहते हैं हील करना, बट उनसे नहीं हैंडल नहीं हो पा रहा, वो नहीं चीज़ों को ठीक कर पा रहे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में हीलिंग, बट नेसेसरी है हीलिंग, वरना ये कनेक्शन आगे नहीं जाएगा। आई डू फील कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, एक दूसरे से अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार है, दोनों के दिल में ख्वाहिश है कि ये कनेक्शन ठीक हो, बेहतरी की तरफ जाए, बट हो नहीं पा रहा। सो अभी कोई भी एफ़र्ट करेंगे, कोई भी कोशिश करेंगे, वो बेकार रहेगी, क्योंकि आई फील कि स्टिल आपके पर्सन अभी सोचने समझने के स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, और आप भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाएंगे। सो इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों बिल्कुल भी अलाइनमेंट में नहीं आ सकते, सेम फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ सकते हैं, और यही वजह है कि आप लोगों का कनेक्शन अभी बैलेंस नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अर्थ साइन यही है, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। सो
जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि अभी आप दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर नज़र नहीं आ रहे हैं, बट आई डू फील कि ये इंसान चीज़ों को हील करना चाहते हैं। अभी भी होप है आप लोगों की सिचुएशन में, सारी होप ख़त्म नहीं हुई है। सो ये दो कार्ड्स यहाँ पर इसीलिए आए थे कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके पर्सन को टाइम दें कि वो रिफ़्लेक्ट करें, अपने अंदर झांकें, जो उनसे हुआ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, आप दोनों को अपना अपना टाइम लेने की ज़रूरत है और रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है अपने अंदर, अपने कि अपनी खामियों को भी तलाश करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत है। सो इस वक्त आप जितनी भी कोशिश करेंगे चीज़ों को फोर्स करने की, कन्फ्रंटेशन की, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट हील चीज़ें हो जाएंगी टाइम के साथ, इट विल टेक सम टाइम आई फील। सो अभी चीज़ें बिल्कुल अपसाइड डाउन है। अभी आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि जैसे सब तबाह हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कि बस अब दिल नहीं कर रहा किसी भी चीज़ का, कहीं मन लग ही नहीं रहा। सो ये एक फ़ेज़ ऐसा है कि जो आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन का है और ये फ़ेज़ गुज़र जाएगा। सो आपके पर्सन अभी कुछ भी सोचना समझना नहीं चाह रहे हैं, बट लेट्स सी ये इंसान और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि क्या आपको इन्हें चांस देना चाहिए या नहीं, क्या होगा अगर आप इन्हें चांस देंगे और इन पर ट्रस्ट करेंगे। सो हमारे पास है टाइम टू गो। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि इट्स टाइम टू गो। लिटरली आपके पर्सन भी शायद इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर लेना चाहिए। फिर है यांग, बट फिर उनके दिल में आपके लिए पैशन और स्पार्क एकदम से आ जाता है और फिर वो सोचते हैं उस वक्त के बारे में जब आप लोग साथ थे और वो जो फीलिंग उन्होंने फ़ील किया आपके साथ, वो उन्हें महसूस होने लग जाता है और फिर वो रुक जाते हैं। सो आई फील कि ये वही कन्फ्यूजन है जो आ रही है इन दो कार्ड्स से हमें नज़र, कि एक तरफ वो सोचते हैं कि चलो चले जाते हैं, मूव ऑन कर लेना चाहिए और सेम फीलिंग शायद आपकी भी है, बट फिर वो रुक जाते हैं और फिर वो एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि नहीं, हमें फिर से इस कनेक्शन पर काम करना चाहिए। सो आज की रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये सब लोगों के लिए नहीं होगी। लेट्स सी ये और क्या सोच रहे हैं। सो आज बड़े दिनों बाद मेरा गला फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, आई नो। सो वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, फिर है हमारे पास फोर्थ चाक्रा जो कि है हार्ट चाक्रा। सो आई डू फील के बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की, अपने इमोशंस को टेम्पर करने की, अपने दिल को हील करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जो भी हुआ है उसने बड़े बुरी तरह से अफेक्ट किया है आपके दिल को या आपके पार्टनर के दिल को, आप दोनों को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है। एंड आई फील कि बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी पड़ेगी आपको और आपके पर्सन को। एंड आई फील कि इट विल टेक सम टाइम। सो कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप लोगों का नो कांटेक्ट है या फिर लेस कांटेक्ट है, बट चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं आप लोगों के दरमियान, आप लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दिल में बातें रख ली हैं और निकल नहीं रही हैं। सो इसीलिए यहाँ पर हार्ट चाक्रा का कार्ड आया है। सो मे बी आपके पर्सन को अपने हार्ट चाक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। मे बी किसी के यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं जिन्हें हील करने की ज़रूरत है। बट उसके अलावा आई डू फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट आई फील कि थोड़े इमोशनली इमेच्योर हो रहे हैं इस वक्त और समझना नहीं चाह रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान जो इनका पार्ट था सिचुएशन में उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो इनकी मिस्टेक थी सिचुएशन में ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मे बी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हुआ वो सिर्फ आप ही ने किया, आप ही की गलती है। सो आई फील कि ये चीज़ तभी सॉर्ट आउट चीज़ें होंगी जब आप दोनों हील करेंगे और ये सोचेंगे कि दोनों एंड्स से हुआ है जो भी हुआ है। सो किसी एक का इसमें कसूर नहीं था। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, फिर हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो हमारे पास है फ्लर्ट। सो मे बी आपको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट किया, आपका टाइम वेस्ट किया। फिर है हमारे पास पैशन, बट असल में बात यह है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको क्रेव भी कर रहे हैं, आपके साथ एक लाइट हार्टेड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके लिए पैशन अभी भी इनके दिल में है और अचानक से ये उसमें गुम हो जाते हैं, फैंटसाइज भी आपको करते हैं।
बट आई फील के अभी वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे। जैसे मैंने कहा कि आप लोग अभी सेम फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं, बट कभी कभार रिफ्लेक्ट करते हैं उस टाइम पर जब आप दोनों एक साथ थे, लाइट हार्टेड एनर्जी थी, आप लोग खुश थे, उस बारे में ये सोचते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो क्या होगा। 4 कार्ड्स मैं लूँगी। पहले हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। सो आई फील कि ये फिर इंडिकेशन है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का, कांस्टेंट चेंज। आई फील कि बहुत 50-50 सी सिचुएशन है। आप देखिए कि कितनी बैक एंड फोर्थ सी एनर्जी है। ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, फिर ये थोड़ी स्ट्रगल, एक परेशानी, एक बर्डन है, फिर ये सक्सेस का कार्ड है, और फिर एक आप यूँ कह लें कि चेंज का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है, एक न्यू बिगैनिंग का कार्ड है। सो आई फील के 50-50 सिचुएशन है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आई फील कि आपको कोई इसमें हार्म नहीं होगा अगर आप ट्रस्ट करेंगे अपने पर्सन पर। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं या ये आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। आई फील इनकी इंटेंशंस बुरी नहीं हैं आपके लिए, सो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट आई ऑल्सो फील कि इस ट्रस्ट के साथ इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, और अगर तो आप उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं, फिर तो आप ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें। सो ट्रस्ट आपका नहीं टूटेगा, बट आई फील के चैलेंजेस बहुत होंगे इस कनेक्शन में आपके लिए। मुश्किल बहुत होगा ये कनेक्शन, बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत लोज भी आएंगे, हाइज़ भी आएंगे, हैप्पी टाइम्स भी आएंगे जिसमें आपको बड़ा अच्छा फील होगा, आपको आपके पार्टनर अप्रिशिएट भी करेंगे, प्यार भी होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। बट आई फील के उसके साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। सो ये एक नॉर्मल कनेक्शन से ज़्यादा इसमें चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में। बट आई फील के इसमें कोई हार्म नहीं है आपको, आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे वो। बट यू नो कि कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रस्ट ना भी तोड़ा जाए, कुछ और चीज़ें भी हो जाती हैं कनेक्शंस में जो ट्रस्ट तोड़ने के अलावा भी बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ट्रस्ट करना चाहते हैं या नहीं। बट आपका ट्रस्ट नहीं टूटेगा। चीटिंग नहीं नज़र आ रही मुझे, चीटिंग नहीं होगी आपके साथ। लेकिन चैलेंजेस बहुत होंगे, बहुत पेशेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा। बहुत चीज़ों में खामोश रहकर चलना पड़ेगा, बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ भी होंगे। सो ये इट्स अ लॉन्ग रोड। सो इसमें आपको ये इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। बट स्पिरिट का ये मैसेज है कि आप अगर ट्रस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको हार्म नहीं होगा। सो लेट्स सी आपके एंजल्स आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सो वी हैव रोमांस। सो आई फील विद दिस रोमांस कार्ड चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान अगर अभी ठीक नहीं हैं। फिर है हमारे पास चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। बट आपको अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में और इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, फ़ोकस को चेंज कर लें, अपने ऊपर ले जाएं, फिर चीज़ें जल्दी चेंज हो जाएंगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, सो 1 साल में कुछ बहुत मेजर होगा और कुछ बहुत बेहतर होगा। एंड देन वी हैव नॉट द राइट टाइम। सो मे बी आपके जहन में कुछ चल रहा है, मे बी कोई टाइम फ्रेम है कि इतने अरसे में अगर ये चीज़ें हो गई। टाइम फ्रेम मत लगाएं किसी भी चीज़ के ऊपर, ओपन रहने दें और अपने आप को ओपन रखें पॉसिबिलिटीज़ के लिए। सो आई फील कि कुछ है आपके दिमाग में जिसके लिए स्पिरिट ने ये कहा है कि इट्स नॉट द राइट टाइम। मे बी आप लोगों के रेकन्सिलिएशन का राइट टाइम नहीं है, मे बी रीच आउट करने का राइट टाइम नहीं है। सो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। उसके अलावा आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 साल में फ़ैसला हो जाएगा आपके इस कनेक्शन का। 1 साल में फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें कि ये कनेक्शन बन रहा है या ख़त्म हो रहा है। बट जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड में होगा। सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये है हमारा पेंडुलम, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। ये कभी कभार सेंटर में नहीं हो रहा होता, आई डोंट नो इसके साथ क्या
इशू है। ये सेंटर में क्यों नहीं हो रहा, प्लीज़ बेयर विद मी। आई डोंट नो ये कितना टाइम लेगा। सो फाइनली बहुत देर के बाद, मेहनत के बाद मैंने इसको सेंटर कर ही लिया। आई डोंट नो ये क्यों इतनी प्रॉब्लम कर रहा है आज, बट एनीवेज आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रखिए और हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी देख लीजिएगा। So we have 555, number 1, A 1 K S G 3777 C D, number 8 G M X P E 33322 F J U N M, number 5 try again उसने कह दिया, so let's try again, E P B 2 N O 0 भी कह सकते हैं आप इसको, नंबर 1 W G U H C Q F T 0 D P L V C W N, number 5. So आपका आंसर है नो वे, नो इज़ द आंसर। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।